अस्सलाम वालेकुम। घुटनों की दर्द से निजात के लिए हमारी न्यू सीरीज की एपिसोड 1 में डे 5 है, दिन 5वां है। ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्दो ख्वातीन जिनके घुटने में अर्थराइटिस हो चुका होता है, ऑस्टियो हो या रोमाटाइड हो, अर्थराइटिस का मसला बन चुका होता है, डॉक्टर्स ने उनको अर्थराइटिस सजेस्ट कर दिया होता है, डायग्नोज कर दिया होता है, अब अरसा दराज तक बेड रेस्ट भी रिकमेंड कर दिया होता है। अरसा दराज तक बेड रेस्ट करने की वजह से पट्ठे, लिगामेंट, नसें कमजोर हो जाती हैं, टांगें कमजोर पड़ जाती हैं, पैर कमजोर हो जाते हैं। इसके साथ घुटने में डे बाय डे दर्द में इजाफा होना, अकड़न जकड़न का होना, पट्ठे अकड़ जाना आम मसला हो जाता है। हमारी इस न्यू सीरीज स्टार्ट करने का मकसद यही है कि बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख्वातीन जो कि पिछली हमारी फर्स्ट सीरीज में हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मर्दों ख्वातीन, बच्चे बूढ़े जवान, माएँ बहनें बेटियां पिछली फर्स्ट सीरीज में हमारे साथ थे, उन्होंने हमें हमारी तवज्जो दिलाई कि ऐसी सीरीज का स्टार्ट किया जाए कि अगर हमारे घुटने में अर्थराइटिस है, पट्ठों की कमजोरी की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से अगर घुटनों में दर्द है तो हमें एक एक्सरसाइज कितने दिन तक करनी चाहिए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी सेकंड सीरीज जो कि अभी जारी सारी है बड़ी ही कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया से मर्दो ख्वातीन, बच्चे बूढ़े जवान हमारे साथ रोजाना की बुनियाद पे मिलकर एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसकी खासियत ये है, स्पेसिफिकेशन ये है कि हमने अपने माओ बहनों बेटियों, बच्चों बूढ़ों जवान जितने भी लोग हैं, बुजुर्गों की राय के मुताबिक इस सीरीज का आगाज किया। इसमें हम अगर अर्थराइटिस आपके घुटने में दर्द पट्ठों की कमजोरी की वजह से है तो उसके लिए अभी पहले एपिसोड का आगाज है। पहले एपिसोड में हम पट्ठों की कमजोरी को दूर करने वाली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अगर आपने आज हमें ज्वाइन किया है, आप आज हमारी वीडियो देख रहे हैं, आज हमारा एक्सरसाइज का 5वां दिन है जो कि अर्थराइटिस और घुटनों के दर्द से निजात के लिए पट्ठों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइजेज चल रही हैं इस एपिसोड में, पहली एपिसोड में। लिहाजा अगर आज आपने हमें ज्वाइन किया है तो आपका डे 1 होगा। आपने क्या करना है, आपने अपने मुताबिक 7 दिन कंप्लीट करने हैं। हमारा आज 5वां दिन है, हमारे पीछे बाकी 2 दिन बाकी हैं 7 दिन कंप्लीट होने में, 1 हफ्ता मुकम्मल होने में। आपने अगर पहला दिन है तो 7 दिन कंप्लीट कीजिए, फिर अगली एपिसोड जो कि हमारी स्टार्ट हो चुकी होगी उसमें हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिहाजा जो पहले से हमारे साथ बिल्कुल रोजाना की बुनियाद पर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उनका भी दिन 5वां है, डे 5 है फर्स्ट एपिसोड में। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक जिनको घुटने की दर्द पट्ठों की कमजोरी की वजह से थी, काफी हद तक रिकवरी मुमकिन हो रही होगी या उनको पट्ठों में बहुत ज्यादा ताकत आ रही होगी, नी जॉइंट के इर्द गिर्द लिगामेंट मजबूत हो रहे होंगे। लिहाजा अगले 2 दिन में जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे इंशाल्लाह, अगर आपको अर्थराइटिस घुटनों में दर्द लिगामेंट और मसल्स कमजोर होने की वजह से होगा, इंशाल्लाह काफी ज्यादा हद तक जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज में आपने इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाना है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ 5 दिन मुसलसल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उनको इतनी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए कि जुबानी ये एक्सरसाइजेस याद कर लेनी चाहिए। पहली एक्सरसाइज में आपने, अगर आपकी उम्र 50-60 साल से ज्यादा की है, आप इस तरह से कमर सीधी करके नहीं बैठ सकते, टांगों के नीचे वाली साइड पे बहुत ज्यादा नसों का खिंचाव है और घुटनों में इस तरह से खम रहता है। ये देखिए, इस तरह से अगर घुटनों में खम रहता है, देन आप दोनों हाथों को इस तरह से पीछे रखेंगे, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांगे रखेंगे, दोनों पांव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे, दोनों हाथों को पीछे कीजिए, चेस्ट को बाहर निकालिए, पेट को अंदर कीजिए। अब आपने वार्म अप एक्सरसाइज करनी है जो कि पहली एक्सरसाइज है, पिछले 5 दिनों से हम ये कर रहे हैं। आइए पहला सेट मिलकर लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। ये हमारा पहला सेट कंप्लीट हुआ। अभी क्योंकि पहली एक्सरसाइज है, अभी आप इतने वार्म अप नहीं हुए, लिहाजा फौरी आप सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। आइए हमारे साथ लगाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हमारे 10 रेपिटेशन कंप्लीट हुए, 2 सेट मुकम्मल हुए। अब आपने 5-7 सेकंड का होल्ड करना है, उसके बाद आप तीसरे सेट की जानिब आएंगे। आइए लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज को करते दौरान एक ध्यान रखना है, पेल्विक ज्वाइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांग होगी, पांव बिल्कुल सीधे होंगे, इस तरह से टेढ़े नहीं होने चाहिए। इस बात में मैं बहुत तवज्जो देता हूं। आपने पांव बिल्कुल सीधे रखने हैं, चेहरे की जानिब स्ट्रेच देनी है। अब एक्सरसाइज करते दौरान घुटना बाहर को नहीं होना चाहिए, इस तरह से बाहर को नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट और ऊपर की जानिब आपका घुटना उठना चाहिए। ये हमारा नाजरीन पहला सेट, जिसमें 10-10 रेपिटेशन किए। अब पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। सेकंड एक्सरसाइज में भी आप हाथ पीछे रखिए, फटाफट से आप देखकर पोजीशन संभाल लिया करें ताकि वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो और वीडियो नॉर्मल ज़्यादा लेंथी ना हो। आइए मिलकर करते हैं। बिल्कुल पेल्विक ज्वाइंट की स्ट्रेट पोजीशन, टांगें पाँव चेस्ट की जानिब स्ट्रेट, टेढ़ी टांगें नहीं होंगी। अब 1 बाय 1 पहले लाइक आपने लेफ्ट जो आपका फुट है इसको जमीन की जानिब प्रेस किया, दूसरे वाला चेहरे की जानिब प्रेस किया। अब आपकी नी ज्वाइंट में भी खम नहीं आना चाहिए, नी ज्वाइंट्स को जमीन की जानिब प्रेस करके आपने रखना है। अब स्टार्ट करते हैं। आइए पहला सेट लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहला सेट कंप्लीट हुआ। 5-7 सेकंड का होल्ड। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपका जिस्म थक जाता है, पैरों की नसों और पट्ठों में बहुत ज्यादा कमजोरी है, एक आध सिप लीजिए पानी का, नीम गर्म पानी का लीजिए, या उठ के एक आध चक्कर लगा लीजिए, रेस्ट कीजिए। 5-7 सेकंड 10 सेकंड के बाद दोबारा अब दूसरा सेट लगाएंगे। आइए पोजीशन संभालिए और दूसरा सेट हमारे साथ लगाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 2 सेट कंप्लीट हुए। 5-7 सेकंड का होल्ड। हल्के हल्के पाँव की उंगलियां अगर इस तरह से आप मूव करना चाहते हैं कीजिए, हल्का हल्का टांगों को हिलाइए ताकि ब्लड फ्लो बिल्कुल नॉर्मल हो, खून की रवानगी गर्दिश बिल्कुल नॉर्मल हो और आप अगली एक्सरसाइज करने के काबिल हो सकें। आइए तीसरा सेट लगाते हैं। हाथ पीछे, कमर सीधी, चेस्ट बाहर, पेट अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप देखेंगे इस एक्सरसाइज में ये आप जैसे ही पाँव नीचे की जानिब फोल्ड करेंगे, यहाँ पे आपके ये जो अंगूठा है और इसके साथ बड़ी उंगली है, इन दोनों के मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होंगे। ये जो सेंटर वाला आपका पट्ठा है, ये पट्ठा आपके आगे वाले मसल्स को, थाइज मसल को, शिन मसल्स को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। खून की रवानगी के लिए इस नस से ही आपका खून आपके पाँव में और आपकी टांगों में, काफ मसल्स में और दीगर बॉडी जॉइंट्स में आगे मूव करता है। लिहाजा ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है पाँव को मजबूत करने के लिए, टांगों के पट्टों को मजबूत करने के लिए। थर्ड एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज में आप हाथ पीछे रखेंगे। हाथ पीछे रखने के बाद दोनों टांगों को साथ मिला लेंगे, दोनों पाँव को, दोनों नीज को साथ मिलाएंगे। अब हम इसको पहले क्लॉकवाइज मूव करेंगे 10 टाइम्स। इन्हीं 10 टाइम्स में हम एंटी क्लॉकवाइज भी 10 टाइम्स करेंगे, तो ये हमारा एक सेट कंप्लीट होगा।
कंधे बाहर, चेस्ट बाहर, पेट अंदर, घुटने साथ, पांव साथ। उम्मीद है आपने पोजीशन संभाली होगी। आइए हमारे साथ मिलकर ये एक्सरसाइज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा पहला सेट कंप्लीट हुआ। इसमें आपने एक थोड़ी सी तवज्जो देनी है। तवज्जो ये देनी है जब, क्योंकि बुजुर्गों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है, जब वो क्लॉकवाइज घुमा रहे होते हैं तो उनके पाँव की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है पाँव की डायरेक्शन। ये आपने नहीं करना, कल को आपको ये बो लेग का प्रॉब्लम कर सकती है। डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए पाँव की, ये बिल्कुल स्ट्रेट। फिर आपने इसको मूव करना है। ऐसा ना हो मूव करते दौरान आपका पाँव इस तरह से टेढ़ा हो जाए, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। बाहर वाले पट्टे, आउटर लिगामेंट, आउटर जो आपकी नर्व्स हैं वो तो मूव होंगी, लेकिन जो इनर जो आपके मसल्स हैं, इनर नर्व्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनमें स्ट्रेच नहीं आएगी। इस तरह आपने बिल्कुल स्ट्रेट पाँव करके फिर आपने इसको मूव करना है। अब आइए 5-7 सेकंड का होल्ड, दूसरा सेट लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे 2 सेट्स कंप्लीट हुए। 20 रेपिटेशंस कंप्लीट हुई। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन जब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, साथ घुटने भी मूव कर रहे होते हैं। इस तरह से घुटनों को आपने स्टक और फ्रीज रखना है ज़मीन के साथ, जस्ट पाँव आपके मूव होने चाहिए। 5-7 सेकंड का होल्ड, उसके बाद तीसरा सेट। आइए लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। 3 सेट कंप्लीट करने के बाद आपको फील होगा हील, आपका टखना, पाँव के नीचे जो नर्व्स हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत होना शुरू होंगी और अजीब सी झंझनाहट आपको महसूस होगी। गोया इस तरह लगेगा कि अब उठकर मैं भागना शुरू कर दूं, इतनी ताकत महसूस होगी। चौथी एक्सरसाइज में हमेशा से ही मैं आपको ये एक पैरामीटर बताता हूँ कि पेल्विक जॉइंट से 3 से 4 इंच आपने टांग बाहर निकालनी है। इसी तरह से राइट लेग भी 3 से 4 इंच बाहर निकालेंगे। ये एक वी शेप बन जाएगी, आपकी टांगों की वी शेप बन जाएगी। इतनी क्लैरिटी से, इतनी एक एक पॉइंट को मैं आपके पास मेहनत करके आपको बताता हूं कि कहीं पे भी आपको कोई डाउट बाकी ना रहे। तो आप भी कोशिश किया कीजिए कि हमारे इन अल्फाज की कदर किया कीजिए और इन एक्सरसाइज को परफेक्ट हमारे साथ परफॉर्म किया कीजिए। आपकी सेहत का मसला होता है, हम हमेशा से ही आपकी सेहत को सरे फहरिस्त रखते हैं और इतना डीपली जाके आपको समझाते हैं। लिहाजा इस तरह से वी शेप में बनाइए, पाँव पीछे रखिए। अब आपने पेल्विक जॉइंट से पाँव के अंगूठे तक सारी की सारी टांग को इस तरह से मूव करना है। ये देखिए इक्वालिटी के साथ थाइज मसल्स, ग्लूट मसल्स, नी, शिन एंड फुट, हर चीज इक्वालिटी के साथ मूव कर रही है। लिहाजा पोजीशन संभालिए और हमारे साथ कीजिए। अब हम 15 सेकंड इस एक्सरसाइज को करेंगे। अब अगर स्टॉप वॉच है
आप स्टॉप वॉच सामने रख लीजिए, अगर स्टॉप वॉच नहीं है हमारे साथ सेकंड्स में काउंटिंग कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारा पहला सेट कंप्लीट हुआ। अब इसमें वार्म अप आपको ये थोड़ा सा वॉक करने की, पानी का घूंट पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपनी टांग को वार्म अप एक्सरसाइज दी, ब्लड फ्लो तेज हो चुका। 5-7 सेकंड जस्ट आप होल्ड कीजिए, उसके बाद दूसरा सेट आइए लगाते हैं। पोजीशन संभालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमारे 2 सेट कंप्लीट हुए। इसमें मिस्टेक बहुत सारे बुजुर्ग मर्दों खवातीन मिस्टेक ये करते हैं कि पूरा अपनी टांगों को ऐसे स्टक कर लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अकड़ाव कर लेते हैं, जिससे उनके ऊपर से तो हो रही होती है मूवमेंट, लेकिन अंदर से उनके जो लिगामेंट हैं, मसल्स हैं, वो मूव नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि अपने मांस को आपने बहुत ज्यादा खींच रखा होता है। टांगों को बिल्कुल लूज रखना है, बिल्कुल टांगों को लूज रखना है। जस्ट अपर बॉडी को आपने स्ट्रेट रखना है। आपकी कमर में झुकाव नहीं होना चाहिए, कमर सीधी, टांगें बिल्कुल लूज, पाँव भी बिल्कुल ढीले, पाँव को इस तरह से टाइट नहीं करना, पाँव बिल्कुल ढीले छोड़ के फिर आपने मूव करना है। आइए तीसरा सेट परफेक्ट करेक्शन के साथ लगाते हैं। पोजीशन संभालिए और स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। इन 3 सेट्स को लगाने के बाद 5-7 सेकंड का होल्ड, एक आध चक्कर, एक आध सिप अगर आपने पीना है तो लीजिए, उसके बाद अगली एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। फिफ्थ, पांचवी एक्सरसाइज में आपने स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। एक टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करना है, थाई से दोनों हाथों की मदद से पकड़ना है। उसके बाद आइए हमारे साथ ये एक्सरसाइज कीजिए। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि अभी हमने पट्ठों को मजबूत करने के लिए, नसों को मजबूत करने के लिए, लिगामेंट्स को मजबूत करने के लिए हमारी पहली एपिसोड में 7 दिन का ये कोर्स सेशन चल रहा है। 7 दिन का है, जिसमें आज 5वां दिन है, पीछे 2 दिन बाकी हैं। आप हमारे साथ रोजाना की बुनियाद पे मिलके अगर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो इसमें मजीद थोड़ी तेजी लेकर आइए, एक्टिव हो, जरा चुस्त होकर हमारे साथ एक्सरसाइजेस कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कम वक्त में हम फायदा हासिल कर सके। अपने घुटने की दर्द से या अपने कार्टिलेज के घिस जाने के मसले से हम निजात हासिल कर सके। लिहाजा आइए ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। पोजीशन संभालिए, थाइस से दोनों हाथों की मदद से थाइस को पकड़िए। आइए स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपने कोशिश करनी है, जब आपकी टांग ऊपर की जानिब लिफ्ट अप हो रही हो तो नी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो। आपको ये जो आपका थाइज मसल है, ये वाली जो मछली वाला गोश्त है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील होगी। अगर आपकी उम्र 50-60 साल है, आप ज्यादा इस तरह से इसको स्ट्रेट नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, खम आ चुका है, कोई मसला नहीं है। आपने ये एक्सरसाइज जरूर हमारे साथ करनी है, लेकिन जितनी ऊपर हो सके उतनी ही आप कीजिए। इंशाल्लाह करते ही करते आप देखेंगे, देखते ही देखते इसकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी और आपकी टांग भी हम जैसे नॉर्मल लोगों की तरह ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। आइए दूसरी टांग में भी करते हैं। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा पहला सेट कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा आप हाथों पाँव की उंगलियों को, पैरों को मूव कीजिए ताकि ब्लड फ्लो नॉर्मल हो, और देन 5-7 सेकंड के बाद दूसरा सेट लगाइए। पोजीशन संभालिए। आइए दूसरा सेट लगाते हैं। 95 एंगल पे टांग होगी। दोनों हाथों की मदद से नी जॉइंट के करीब से थाई को पकड़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरी टांग को पकड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे 2 सेट कंप्लीट हुए। इस एक्सरसाइज को करते करते आपको महसूस होगा एक अजीब सी आपकी टांगों में ताकत और पावर बिल्ड होगी। आपको ऐसा लगेगा कि टांगों के नीचे जो नसें सिकुड़ चुकी थी, पैर कमजोर हो चुके थे, अब उनमें खून तेजी से गर्दिश करना शुरू हो चुका है। अब हमारी टांगों में ताकत आ रही है, उठकर बस दौड़ लगाना शुरू कर दें, इतनी आपकी टांगों में ताकत और हलचल महसूस होगी। आइए तीसरा सेट लगाते हैं। टांग फोल्ड 95 एंगल पे, थाई से पकड़ें और स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे रखिए। दूसरी टांग को पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। 3 सेट को कंप्लीट करने के दौरान ही आपको पैरों में मजबूती महसूस होगी, पैरों के तलवों में मजबूती महसूस होगी, खून की रवानगी तेज होगी और आप हमें दुआएं देंगे। आइए अब चलते हैं छठी और आखिरी एक्सरसाइज की तरफ। छठी और आखिरी एक्सरसाइज में पहले हमने पिछले 5 वीडियोस में आपको किसी किस्म के कोई चादर या किसी रुमाल की मदद से एक्सरसाइज करना बताया। आज हम इस वीडियो में इस तरह के फ्लेक्सिबल इलास्टिक की सपोर्ट लेंगे। घर में बआसानी आपके पास मौजूद होगा। गारमेंट्स में लेडीज यूज करती हैं। ये फ्लेक्सिबल इलास्टिक लेंगे, टांगे बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में, कमर बिल्कुल सीधी करेंगे, खम नहीं होना चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी, पाँव के तलवे के नीचे से पीछे से इस तरह से इलास्टिक को गुजारेंगे और इस तरह से रोल करके पकड़ लेंगे। इतना रोल करेंगे कि आपके जो एल्बो जॉइंट्स हैं, एल्बो जॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएं, मतलब इस तरह से खम नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट पोजीशन में आएंगे। अब आपने अपने पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देनी है और 15 सेकंड तक होल्ड करना है। काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 सेकेंड होल्ड करने के बाद अब दूसरी टांग को भी इसी तरीके से होल्ड करेंगे, लेकिन दूसरी टांग की तरफ आने से पहले आपने पहली टांग को नीचे को नहीं गिरा देना, दूसरी टांग को भी बिल्कुल स्ट्रेट। इससे आपका मेंटली फोकस, ब्रेन फोकस बिल्ट होगा और आपको बहुत सारे जो बुजुर्ग होते हैं उनमें जो है वो बॉडी लिंपिंग का मसला, लड़खड़ाहट कपकपाहट का मसला होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपका जो दिमाग है और आपका जो जिस्म है दोनों आपस में सिग्नल नहीं मिला पा रहे होते, एक दूसरे की बात फॉलो नहीं कर पा रहे होते। इस एक्सरसाइज में आपके दिमाग को मजबूत करने के लिए, फोकस को बढ़ाने के लिए भी मदद मिलेगी। लिहाजा आइए पाँव को अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए और काउंटिंग कीजिए सेकंड्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये फर्स्ट सेट कंप्लीट हुआ। 5-7 सेकंड का होल्ड कीजिए।
आइए सेकंड सेट लगाते हैं। इसी तरीके से पाँव के तलवे के नीचे दोनों पाँव सीधे। अब पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। आराम से छोड़िए, तेजी नहीं करनी। दूसरे पाँव के नीचे रखिए और काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। हमारे 2 सेट कंप्लीट हुए। इन सेट्स को लगाने के दौरान पाँव को पूरा स्ट्रेच आपने देना है ताकि नीचे वाली नसें ऊपर वाली नसें प्रॉपर फ्लेक्सिबल हों और खून की गर्दिश तेज हो। तीसरा सेट लगाइए, पाँव को जोर से खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। आराम से छोड़िए, दूसरे पाँव के तलवे के नीचे रखिए, पोजीशन संभालिए, स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। इस तरह से आपने 6 एक्सरसाइजेज रोजाना की बुनियाद पे घुटनों की दर्द से निजात के लिए, लिगामेंट्स को मजबूत करने के लिए या पट्ठों को मजबूत करने के लिए इन 6 एक्सरसाइजेज को हमारे साथ मिलकर करनी है। पीछे 2 दिन बाकी हैं। हम आपको टारगेट दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं। आपकी उम्र कुछ भी है, आपको घुटने का कोई भी मसला है, आपने इन 6 एक्सरसाइजेज को आइंदा 2 दिनों में भी हमारे साथ करके पट्ठों को कम से कम मजबूत कर लेना है। डटे रहिए, जमे रहिए हमारे साथ। इन एक्सरसाइजेस को आइंदा 2 दिन टका के कीजिए, सुबह कीजिए, शाम कीजिए। हमारी वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना शाम 7 से 7:30 बजे तक अपलोड हो जाती हैं। आप शाम को 7 साढ़े 7 का टाइम फिक्स कीजिए, हमारे साथ देखकर मिलकर ये एक्सरसाइजेस कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक की जाएगी, हमारी टीम आपको टाइम देगी। उस स्पेसिफिक टाइम में आपकी हमारे साथ बात होगी और हम आपके मसले का 110% आपको सोल्यूशन देंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस मसले से निजात के लिए खान पान में क्या खाया पिया जाए, डाइट प्लान कैसा रखा जाए। उसके लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मौजूद है। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, टीम का हिस्सा बनिए। घुटनों की दर्द हो, दीगर जिस्म के जोड़ों का मसला हो, डाइट प्लान देकर आप फॉलो करके इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।